हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ निश्चित प्रीपोजिशन, कुछ निश्चित शब्द के बाद, वर्ड के बाद कुछ ऐसे प्रीपोजिशन आते हैं जो फिक्स रहते हैं, हमेशा वहीं आता है। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ड देता है जिसके बाद कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग यही जानेंगे, कुछ प्रीपोजिशन और कुछ वर्ड हमने सिलेक्ट किया हूँ जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको हम जान लेते हैं, और बहुत से अगर छूटा होगा तो आप उसको भी अपने नोटबुक में खोज कर लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब कुछ बताया जाएगा, इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, फिर उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके नहीं तो आपके घर में बच्चों के काम ज़रूर वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एब्सेंट, एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट के बाद फ्रॉम आ रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यह रेड में खप जा रहा है। तो एब्सेंट, एब्सेंट फ्रॉम अनुपस्थित होना। एब्सेंट के बाद फ्रॉम अक्सर आता है, अनुपस्थित होना। अफ्रेड, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है, अक्सर भयभीत होना। अफ्रेड ऑफ, ये हमेशा याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में आपको केवल इतना दे देगा और यहाँ पे प्रीपोजिशन का जगह खाली कर देगा, तो आपको वहाँ पर भरना होगा। तो आप इसे जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप बेहिचक वहाँ पर भर देंगे। एग्री, एग्री विथ मीन्स व्यक्ति के साथ सहमत होना। कोई व्यक्ति है उसके साथ एग्रीमेंट होता है जैसे, तो एग्री विथ वहाँ लगता है, एग्री विथ। और एग्री टू, किसी के बात से सहमत होना, किसी के बात पर सहमत होना, तो वहाँ पर एग्री के बाद टू आता है। एंग्री, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित। विथ, विथ माने किसी से क्रोधित होना, किसी के बात से क्रोधित होना, तो वहाँ पर एग्री विथ हो जाएगा। और एंग्री एट, किसी पर क्रोधित होना यानी किसी पर गुस्सा करना, तो वहाँ पर एंग्री के बाद एट लगता है। तो चलिए आगे इसको और देखते हैं। ये याद रख लीजिए, एब्सेंट फ्रॉम, अफ्रेड ऑफ, एग्री विथ, एग्री टू, एंग्री विथ, एंग्री एट। इसका मीनिंग भी आप इसको देखते रहिएगा। उसके बाद आइए एम, एम एट, एम एट, एम के बाद एट अक्सर आता है, लक्ष्य रखना। अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर होता है, अप्लाई के बाद फॉर आता है, पद के लिए, किसी पद के लिए आवेदन पत्र देना, के लिए पत्र देना। अराइव एट, अराइव के बाद एट आता है, पहुंचना। अवेयर ऑफ, अवेयर के बाद ऑफ आता है, परिचित होना। बार्क एट, भौंकना, बार्क के बाद एट आता है, बार्क एट अक्सर। और बिलोंग टू, से संबंधित, अधिकार में होना, से संबंधित होना या अधिकार में होना, बिलोंग टू। जैसे आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू दिल्ली, ऐसे लोग बोलते हैं, तो वहाँ से संबंधित होना या वहाँ अधिकार क्षेत्र में रहना। केयर फॉर, केयर फॉर मीन्स होता है चिंता करना या देखभाल करना। डियर टू, डियर टू मीन्स होता है प्रिय होना। ये आपका डियर के बाद टू आ रहा है, केयर के बाद फार अक्सर आता है। तो आप इसको केयर करते रहिए, देखते रहिए, नोटबुक पर इसको बना लीजिए। और ये अल्फ़ाबेट से मैंने कलेक्ट किया हुआ हूँ, अगर इसमें इस अल्फ़ाबेट में कोई और भी छूट रहा होगा तो आप उसको नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। डाई, डाई के बाद अक्सर ऑफ आता है, से मरना, डाई ऑफ। डिजायरस, डिजायरस के बाद अक्सर ऑफ आता है, इच्छुक होना। फैथफुल, फैथफुल टू, फैथफुल के बाद अक्सर टू आता है, किसी के प्रति सच्चा या वफादार होना, फैथफुल। फॉन्ड के बाद अक्सर आता है ऑफ, फॉन्ड ऑफ माने प्रेमी या शौकीन होना। ये आप जो इस तरह का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, ये फ्रेजेस बन जा रहा है, ठीक है, वाक्यांश बन रहा है। तो इस तरह से आपका यह कभी कभी फ्रेज के रूप में इस्तेमाल आता है। कभी एग्जाम में देता है कि यूज टू दिस फ्रेज इन सेंटेंस, यानी वाक्यांश का प्रयोग वाक्य में करिए। तो जैसे अगर फॉन्ड आपका अगर वाक्य प्रयोग करना होगा तो आप कैसे
करेंगे मैं पुस्तक पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, इस तरह फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल होगा। ये फ्रेजेस का यूज ऑफ फ्रेजेस हो जाएगा। तो आप इसका मीनिंग जानेंगे तब उसका वाक्य में इस्तेमाल कर लेंगे। यह आपका फ्रेजेस भी है। फिट के बाद अक्सर फार आता है। फिट फार माने योग्य होना। फ्री फ्रॉम, ठीक है, मुक्त होना। फ्री के बाद अक्सर फ्रॉम आता है। फुल के बाद अक्सर ऑफ आता है, पूर्ण या भरा होना। ग्रेटफुल के बाद टू आता है अक्सर। ग्रेटफुल माने आभारी होना। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये कभी कभी फ्रेजेस के रूप में आपको यूज करने के लिए आ जाएगा। फ्रेजेस, ये आपका फ्रेजेस है। फ्रेजेस PHRASES, फ्रेजेस के रूप में इसको वाक्य में प्रयोग करना होता है। ग्रेटफुल आभारी होना। चलिए आगे चलते हैं। गिल्टी ऑफ, गिल्टी के बाद अक्सर ऑफ आता है, अपराधी होना। काइंड ऑफ, काइंड टू, काइंड के बाद अक्सर टू आता है, कृपालु होना। नॉक एट, दरवाजा खटखटाना। दरवाजा के नॉक के बाद एट आता है अक्सर। नॉक एट, दरवाजा खटखटाना। नॉक एट माने खटखटाना होता है। लिसन टू, लिसन टू मीन्स होता है ध्यान से सुनना। लिसन के बाद अक्सर टू आता है, ध्यान से सुनना। लाफ एट, लाफ एट माने किसी पर हंसना। और लॉयल टू, किसी के प्रति सच्चा या वफादार होना। ये प्रीपोजिशन अक्सर याद रखिए, इसका मीनिंग याद रखिए। आपको इन फ्रेजेस को सेंटेंस में इस्तेमाल करने में आपको मदद मिलेगा। एग्जाम में अक्सर कक्षा या 10th के इस एग्जाम में आ जाएगा ये फ्रेजेज, और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बताएगा। ये आपको पता रहेगा तो आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लिसन टू मी, कृपया मुझे ध्यान से सुनो। ठीक है, लिसन टू दिस टॉपिक, यह टॉपिक को ध्यान से सुनिए। प्लीज लिसन टू दिस टॉपिक। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस में यूज हो जाएगा। इसके बाद लीजिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे लुक एट, ध्यान से देखो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो ये भी अक्सर लोकप्रिय चीज़ें हैं। अक्सर लुक आफ्टर या लुक एट आता है। ये यहाँ पे छूट गया है, इसको आप केयर कीजिएगा। और देखिए मैड विथ माने से पागल होना। ओबेडिएंट टू मीन्स होता है आज्ञाकारी होना। तो ये आपका कुछ शब्द हैं जिसके बाद कुछ निश्चित आपका संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय आ रहा है, जिसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जानना जरूरी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में देखेंगे। इसको आप उसको नोटबुक पे इसको लिखकर बार बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद हो जाए, प्रैक्टिस बन जाए कि किसके बाद कौन आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हम लोग फिर मिलेंगे।